ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कुछ भी शेयर है, ABCD। तो ए के पास अगर 100 रुपीज है मान लीजिए, टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ए के पास अगर 100 रुपीज है, एंड बी के पास अगर 200 है, एंड सी के पास है 300, तो मैं आप लोगों को अगर बोलूं कि रेशियो आप निकालो, कैसे निकालोगे रेशियो, क्या हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C। रेशियो इट मीन्स ये जो कॉमन टर्म है इनके बीच का, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब 100 क्या बन जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, एंड 0 0 कट गया। तो हमें रेशियो कितने का मिला, 1:2:3। लेकिन कभी भी रिप्लेसमेंट रेशियो से हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो, अगर ABC की वैल्यू 1:2:3 है, और मैं आपसे पूछूं कि बी के पास कितना अमाउंट था, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि कॉमन टर्म तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, राइट। तो अगर कॉमन टर्म 300 होता मान लीजिए, क्वेश्चन में दिया रहता, तो हम इजिली बता सकते थे कि यहाँ पर बी के पास कितना अमाउंट है। बी के पास कितना था, 2 3 6, मतलब 600 था बी के पास। ठीक है। लेकिन रेशियो से हम कॉमन वैल्यू नहीं बता सकते, वैल्यू से रेशियो बता सकते हैं। ठीक है। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है यहाँ पर। गिवन दैट द रेशियो ऑफ ए मनी टू दैट ऑफ बी मनी, मतलब ए और बी के पास कितना अमाउंट है, A/B 4:5, एंड बी मनी टू सी मनी कितना है, बोलता है वो 2:3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ए के पास 1,000 रुपए था, उसने अमाउंट बता दिया, तो अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी अमंग A, B एंड C कितना होगा, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम आपका है इनको इक्वल करके लिखने का। अब यहाँ पर देखो, B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम इक्वल कैसे करेंगे, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तब हम तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, A, B एंड C तीनों को। तो हम इक्वल कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब इक्वल कैसे होगा, जब 5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे एंड 2 में आप 5 का करोगे, राइट, तब इक्वल होगा। तो मुझे बी की वैल्यू को इक्वल करना है, क्योंकि बी यहाँ सेम है और वैल्यू अलग है, तो वैल्यू अलग नहीं होना चाहिए। इक्वल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। ओके, देखें क्या, 4 2 8, 5 2 10, 10 एंड 15। मतलब A/B/C कितना आ गया, 8:10:15 आ गया। अब आपसे बोलता क्या है, ए के पास कितना अमाउंट है, बोलता है वो 1,000 रुपए है। ए के पास 1,000 रुपए है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए है। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए मेरे को। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 8,000 सॉरी 1,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कि मुझे कितनी होगी, 1,000/8। ठीक है, 1,000/8 हुई। तो अब आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ A, B एंड C कितना होगा। तो ए के पास 15 यूनिट सॉरी 8 यूनिट है, बी के पास 10 यूनिट है, एंड सी के पास 15 यूनिट है। मतलब 15 10 25, 25 और 8 33 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1 यूनिट = 1,000/8 होता है, तो 33 यूनिट कितना हो जाएगा, 33 × 1,000 डिवाइडेड बाय 8। ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। 1,000/8 है, मतलब 1,000/8 कितना हो जाएगा, 3 बार हाफ करो 1,000 को। पहला हाफ करोगे तो 500 मिलेगा, दूसरा हाफ करोगे तो 250 मिलेगा, और तीसरा हाफ करोगे तो 125 मिलेगा। 3 बार हाफ मतलब क्या होता है, ऑप्शन बाय बी। 8, 3 बार। तो उसमें तो 125 हाँ, इंटू 33, सो ऑप्शन क्या आएगा, 4125, बी। आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अपन, एक मिनट।
समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रही हूं मैं आपको? अब यहाँ पर क्या बोलता है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोलता है, ये बेसिक क्वेश्चन ये है, इफ 4a is equal to 5b and 7b is equal to 9c then find a ratio b ratio c। तो 4a is equal to 5b, टेल मी व्हाट इज a by c, सॉरी a by b, a by b हम क्या लिखेंगे, 5/4। व्हाट इज b by c, 7b is equal to 9c, what is b by c, 9/7। again what is a ratio b ratio c, b value is here 4 and here it is 9, so value is not same, but this variable is same, right, value is not same। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 9 का करो और यहाँ पर 4, b का वैल्यू सेम करना है, तो b का वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो 4 इंटू 9 हो गया। मैथ्स रूल होता है कि यहाँ नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 और 36, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 एंड 28। सो व्हाट इज ABC, 45, B की वैल्यू है 36 एंड C की वैल्यू है 28। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, 28 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कंपलसरी आपको नीड होता है सॉल्व करने के लिए कोई सा भी कैलकुलेशन, तो ये सब आना चाहिए आपको। हाँ, अब यहां पर क्या बोलता है, सैलरीज ऑफ PQ आर इन द रेशियो 3:5:7 है, राइट। और बोलता क्या है, उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई 50% से। सो 3 का 50% कितना होता है, पहले ये बताओ। 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा कितना होगा, 3 तो इट सेल्फ 100% है ना, 50% बढ़ गया, 3 बढ़ा मतलब कितना होगा, 50% ऑफ 3 कितना होता है, 3 का आधा 1.5, बढ़ गया मतलब प्लस करो, तो ये बन जाएगा 4.5। अच्छा, क्यू को भी 60% इंक्रीज किया, क्यू का 60% कितना होता है, 5 है, 5 का 60% निकाल लो, 60% मतलब 60/100, 5 6 30, 30/10 कितना होता है, 3 होता है ना, मतलब 3 से बढ़ गया वो, पहले 5 था अब 3 से बढ़ गया मतलब 8 हो जाएगा। अब 7 जो है वो इंक्रीज हो गया 50% से, तो 7 का 50% क्या होता है, 7 का आधा, आधा मतलब कि 3.5, 3.5 होता है ना, तो ये हो गया 10.5। तो अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि न्यू रेशियो क्या होगा, व्हाट इज न्यू रेशियो। इसको कट करो, किसी से कट होगा क्या ये, किससे कट हो जाएगा ये बताइए। 45/10 लिख लिए यहाँ पर, 105/10 लिख लिए, क्योंकि डेसिमल हटाना है मुझे। एलसीएम आ जाता है 10, इसमें आ जाएगा 45 रेशियो 80 रेशियो 105। अब ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, ऊपर की वैल्यू का रेशियो चाहिए, तो 5 से कटेगा वो, कितना होगा 5 से कटेगा तो, 5 9 जार, 5 1 जार, 5 5 6 7, 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, 5 1 जार, तो 9:16:21 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, मतलब नया आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सब आना चाहिए आपको, और जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज मुझे चैट में मैसेज करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा आप मेरे को बताइए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कौन से पॉइंट पे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। तो सबका 50% निकालना है तो जस्ट हाफ करो, है ना। तो आपको ये फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा, अभी इसको बाद में करते हैं। अब यहाँ पर देखो एजेस के प्रॉब्लम्स, एजेस के प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता है वो। द रेशियो ऑफ मोना एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10। तो मोना और विकास दो लोग हैं, उनका जो रेशियो है वो 9:10 है, ठीक है। आफ्टर 4 years मतलब 4 साल के बाद, प्रेजेंट से 4 साल के बाद, उनका जो रेशियो है वो 11:12 हो गया।
सो मोना की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी पूछ रहा है आपसे। तो आप मेरी बात एक ध्यान से सुनो, मैं आपको शॉर्टकट दे रही हूँ, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में बहुत शॉर्ट टाइम होता है। हाँ, तो आप लिख लो जो रेशो गिवन है क्वेश्चन में, 9, 10, 11, 12, एंड जिनका डिफरेंस 4 साल के बाद मिला है, 11:12, तो यहाँ पर +4 लिखो, 4 साल के बाद मिला है ना, इसलिए। अब आपको कुछ नहीं करना, डबल साइडेड क्रॉस करना है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12 लाइन का क्या होता है 108, 11 टेंस क्या होता है 110। इन दोनों का बीच का गैप लिख लेना है आपको, 2 यूनिट होता है। 11 फोर जार कितना होगा 48, यहां लिख लो। 12 क्या लिखा है मैंने, सॉरी 11 फोर जार 44 होगा, और 12 चौक 48, मतलब 48 आ गया। तो 48 और 44 का जो गैप है वो आप यहां लिख लो, कितना है गैप, 4 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू हर एक क्वेश्चन में निकालना है, 2 1 जार 2 2 जार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 2। काम खत्म हो चुका। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आपसे क्या पूछा है, मोना की प्रेजेंट एज कितनी है। तो मोना कितने की है, देखो प्रेजेंट एज 9 की है ना मोना, ये मोना की एज है। 9:10, मोना का एज 9 है और विकास का एज है 10। 9 यूनिट और 10 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया है 2। सो मोना का वेट कितना हो जाएगा, मोना का एज 18, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपको भी डबल साइडेड क्रॉस यूज करना है एग्जाम में, अगर आता है तो, है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं अब प्रैक्टिस हो इसलिए मैं आपको देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। 3 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर। ओके, 3 साल पहले की बात चल रही है, तो हम लिख लेते हैं फादर एंड डॉटर। 3 साल पहले मतलब -3 लिखो। फादर एंड डॉटर का जो वेट है वो 3:1 है। एंड 2 years हेंस, 2 year हेंस मतलब 2 साल के बाद, तो +2 लिखो, कितना है 22:9। बस अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाने में इतना क्या प्लस करना पड़ेगा आपको, 3 और 2 5 का एडिशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 साल पहले का और ये 2 साल के बाद का है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। तो हम लिख लेते हैं 3:1, 22:9, एंड 5 साल के बाद। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 5 साल का डिफरेंस है, इसलिए मैंने 5 साल पहले लिखा है, क्योंकि 3 years एगो 3 साल पहले, और यहाँ पर 2 years हेंस बोलता है ये रेशियो। तो दोनों के बीच का, दोनों रेशियो के बीच का गैप कितने का है, 5 का है, इसलिए 5 लिखा है। दिमाग से करना है एग्जाम में, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 3 = 27, यहाँ लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको। 22 1 = 22, यहाँ लिख लीजिए। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 यूनिट का है, यहाँ लिख लो। फिर 22 5 कितना हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 110 होता है, यहाँ लिख लेते हैं। 9 5 कितना होता है, 55 होता है। अंतर कितने का आ गया, 55 और 110 का, 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55। ये कितने का गैप है निकालिए, 55 और कितने का है, 55 55 कितना होता है, 110 ही होता है ना। ठीक, यहाँ 45 आएगा, सॉरी मैंने 55 लिखा है, यहाँ 45 आएगा। तो डिफरेंस इज 65, दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करोगे आप। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13। तो आपसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एजेस रेशियो। तो प्रेजेंट एज क्या होगा बोलो, 13 3 = 39, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 13 निकाला है मैंने, 39 एंड 13। अब 3 साल के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद वो लोग प्रेजेंट में जाएंगे, तो 39 42 एंड 16, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल के बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, मुझे रेशियो निकाल के बताइए, आंसर कितना आएगा इसका। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 42:16। 4 4 जार 16, नहीं कट रहा है। 2 से कटेगा क्या, यस 2 से कटेगा। 2 8 जार 16,
टू टू जार फोर, टू वन जार, मतलब 21:8 आ गया आपका आंसर। अब रेज योर हैंड जिसको समझ में नहीं आया, किसको नहीं समझा, समझा आप लोगों को ये क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ जाए क्या? यस और नो टाइप करिए, क्योंकि आवाज मेरी क्लियर आएगी इसलिए मैंने म्यूट किया आपको। आप यस और नो करिए, आगे बढ़ जाएंगे फिर अपन। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट में होता है क्या, इसी कॉन्सेप्ट में होता है आपका पार्टनरशिप भी, क्योंकि एक साथ मैं 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, बिकॉज बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम आराम से चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो, ए, दो भाई हैं, दोनों बिजनेस चालू कर रहे हैं, राइट? ए स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 6,000। तो ए है और बी है, ठीक, दो भाई हैं। तो हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है, प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू कौन कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, ये मैटर करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये लिख लो। अब बोलता क्या है यहाँ पर, देखो, ए स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 6,000। तो ए जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसका अमाउंट कितना है, 6,000। बी ज्वाइन फ्यू मंथ्स लेटर, अच्छा कुछ दिन के बाद ज्वाइन किया है, विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 9,000, लिख लेते हैं 9,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, ठीक। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तभी तो वो 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल मतलब दोनों आधा आधा कर रहे हैं, मतलब 1:1 आना चाहिए, इसको भी 1 मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है, 1:1 आना चाहिए। तो ये कितने समय के लिए बिजनेस किया है ए, मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो लिख लिया, बट मुझे टाइम भी तो लिखना पड़ेगा ना, कि कितने टाइम के लिए कर रहा है। उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के लिए बिजनेस चल रहा है, यहां पर पहचानोगे आप कि कितने साल के लिए बिजनेस चल रहा है, तो यहां पर 1 साल के लिए बिजनेस चलता है, तो इंटू 12 करो। 1 साल में 12 महीना होता है, इसलिए इंटू 12, और 12 6 कितना होता है, 72, 72,000 रुपए हो रहा है इसका। जब उन लोग इक्वली बांट रहे हैं पैसा, तो यहां पर भी 72,000 होना चाहिए। तो 9,000 ऑलरेडी है, 9 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000 आ जाएगा, बोलो 8 का, क्योंकि 8 9 जा क्या होता है, 72 होता है, तो 72,000। इट मीन्स ये आपका कॉमन सेंस है कि ये 8 महीना के लिए बिजनेस किया है, कौन, बी। तो आपसे क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, तो 12 महीने का पूरा महीना होता है, और वो 8 महीने के लिए जब बिजनेस कर रहा है, तो कितने दिन के बाद ज्वाइन किया होगा वो, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा, ओके। तो होप आपको ये समझा होगा, 4 मंथ के बाद वो ज्वाइन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 बिल्कुल नहीं करना, गलत आंसर आ जाएगा आपका। आंसर क्या आएगा, वो कितने महीने के लिए बिजनेस कर रहा है, कितने महीने के बाद ज्वाइन किया है वो, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, और बिजनेस कितने के लिए कर रहा है वो, 8 महीने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो गलत आंसर नहीं डालना एग्जाम में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो अभी मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखने वाली हूँ, मतलब अभी निकाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है। जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट। 1 मिनट ना, ये बैक करना है मुझे।